जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आज हमारा विषय है तामसिक शक्तियां। तामसिक शक्तियां और अध्यात्म मार्ग। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि तामसिक शक्तियां क्या हैं और हम किस हद तक उसे जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी मैं कुछ भी बताऊंगा वो मेरा निजी अनुभव है। अध्यात्म के राह में अब तक मुझे जो जानता हूं वो मैं आप सबको बताने का प्रयास मात्र कर रहा हूं। जो भी मेरे शब्द हैं वो सभी किसी ग्रंथ के हो सकते हैं, लेकिन जो निर्णय है वो मेरे अनुभव का विषय है कि मैंने इस चीज को इस प्रकार से समझा और आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है कि आप सभी को इससे बहुत लाभ होगा। सबसे पहला सबसे बड़ा प्रश्न है कि तामसिक शक्तियां क्या हैं। तो हम समझेंगे कि गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं: सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति। वृत्ति को समझेंगे। वृत्ति यानी व्यवहार। हर व्यक्ति के 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला होता है सात्विक व्यवहार, यानी वो बिल्कुल सत्य को धारण किए हुए सत्य के मार्ग पर चलने वाला। सात्विक वृत्ति वाला क्या भोजन करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे व्यवहार करता है, वही सात्विक वृत्ति है। यानी आपका व्यवहार, आपकी वृत्ति होती है 3 भागों में, उसको डिवाइड किया गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो उसमें से हम सात्विक और राजसिक को छोड़कर तामसिक वृत्ति पर विचार करेंगे कि तामसिक वृत्ति क्या है। तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति राक्षस कहलाता है। सीधी सी बात है, या राक्षसी वृत्ति भी उसको कह सकते हैं। अब राक्षसी वृत्ति का तात्पर्य है किसी भी जीव के प्रति दया भाव का अभाव, राक्षसी प्रवृत्ति कहलाती है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर दे, वो वृत्ति तामसिक वृत्ति कहलाती है। और व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करे, क्योंकि प्रेम अगर करता है सच्चा तो वो समर्पण को दर्शाता है, और समर्पण नहीं है उसमें, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उसे तामसिक वृत्ति कहा जाता है। तामसिक वृत्ति को हम अंधकार भी कहते हैं। अब अंधकार क्या है, किसको कहा जाता है अंधकार? अंधकार हम किसे कहते हैं कि भाई ये अंधकार है, अंधेरा है। तो इसको अगर हम थोड़ा गहराई से समझे तो ये समझ सकते हैं कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, वो पर ब्रह्म सच्चिदानंद हमें ले जाता है। लेकिन अंधकार क्या है? तो हमने जाना कि अंधकार जहां पर प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, वहीं अंधकार है। ऐसे कि ऐसे असत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है? तो एक लाइन में कहेंगे तो सत्य का अभाव ही असत्य है। जहां सत्य है वहां असत्य नहीं हो सकता। जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। ये इस बात को आप अभी थोड़ी देर के लिए साइड में हम करते हैं और पुनः आते हैं तामसिक शक्तियों पर। हम कहते हैं तामसिक शक्तियों का प्रभाव बहुत बड़ा हुआ है, तामसिक शक्तियां बहुत हैवी है, हावी हो रही है सभी जीवों पर। उसका साम्राज्य, अखंड साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। अंधकार का, गुरुदेव ने भी बताया कि अंधकार का अखंड साम्राज्य है। अंधकार का अखंड साम्राज्य का भी तात्पर्य यही है कि जहां प्रकाश नहीं है
और प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, सत्य का अभाव ही असत्य है, धर्म का अभाव ही अधर्म है। यानी उनकी व्यक्तिगत सत्ता अंधकार की भी नहीं होती है, असत की भी नहीं होती है और अधर्म की भी नहीं होती, उनकी व्यक्तिगत सत्ता नहीं होती है। वो स्वयं कुछ नहीं है, किसी अन्य का अभाव होना ही उनका होना माना जाता है। तो वर्तमान युग में काफी कह रहे कि मुझ पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव है, उसने टोना टोटका करवा दिया, उसने मुझे किसी चीज में घोल के पिला दिया। ये सब क्या है? क्या अंधकार को कोई पकड़ सकता है कि अंधकार को मैंने डिब्बी में बंद कर दिया है या हाथ से पकड़ लिया है? नहीं कर सकता। डिब्बी में बंद करेंगे अंधकार को कैसे कर सकते हैं? अंदर लाइट है तो अंधकार नहीं है, और अंदर लाइट नहीं है तो अंधकार है। तो यानी अंदर तो प्रकाश और अंधकार दोनों हो सकता है। तो वो है क्या? तामसिक शक्तियां हैं क्या जिससे सभी डर रहे हैं, सभी भयभीत हैं? तो तामसिक शक्तियां स्वयं कुछ भी नहीं है, तामसिक शक्ति कुछ होती ही नहीं है। होता सिर्फ ये है कि सत्य का अभाव होता है, धर्म का अभाव होता है और प्रकाश का अभाव होता है। जहां प्रकाश का अभाव है वहां जिस प्रकार से अंधकार होता है, उसी प्रकार जहां सत्य और धर्म और सात्विक शक्तियों का अभाव होता है, उसे ही हम तामसिक शक्ति कहेंगे। सोचेंगे भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस ये क्या है ना? तो अभी कोई सींग वाले राक्षस तो वर्तमान में होते नहीं है, वो भी हमने ऐसे, वो सिंबॉलिक होगा शायद, शास्त्रों में जो है राक्षस की प्रवृत्ति ये स्वरूप बताया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से समझे तो हम सब में देवता भी है, राक्षस भी है, राजसिक गुण भी है, तीनों वृत्तियां, तीनों ही गुण है। तो क्या हमारे अंदर भी राक्षस एक बैठा है? एक देवता भी है और एक राजा भी है, जो अहंकार का स्वरूप है। तो तामसिक शक्ति कहीं भी नहीं है और तामसिक शक्ति आप हर जगह हैं, अगर वहीं उसी जगह पर है जहां पर धर्म का, सत्य का और प्रकाश का अभाव है। बाकी जो समझते हैं कि ये भूत होते हैं, भूत क्या है? आपका एक विश्वास ही भूत है, प्रेत है। आपका विश्वास है कि ये होता है इसलिए होता है। ये आपके मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। मन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मन होता है जो बाहर हर छोटी बड़ी चीज को याद रखता है, समझता है, जल्दी इच्छाएं होती है, पूर्ण होती है, तृप्त हो जाता है। एक अंतर मन होता है, मन के अंदर एक अंतर मन होता है जो अति सूक्ष्म है। तो जब कोई बात करता है तो उस बात का प्रभाव बाह्य मन पर कम पड़ के अंतर मन पर जिस बात का प्रभाव पड़ जाता है, वहीं से सारे भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं, वहीं से वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। काफी तांत्रिकों को भी ये देखा जाता है कि वो बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंतर मन बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर कोई संस्कार, कोई प्रभाव नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है। तो वो उन बातों को, उनके आगे जो बातें की जाती है उनके प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन आप समझना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कोई तांत्रिक है और आप को पता नहीं कि, या इनडायरेक्टली आपको नहीं बताया गया है किसी के भी मीडियम से कि आप के ऊपर तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव किया गया है, जब तक ऐसा आपको नहीं बताया जाता तब तक आप पर किसी भी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। उसके लिए जरूरी है कि आपके अंतर मन में ये बात बिठानी पड़ती है कि आपके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है। ऐसी बात आपके अंतर मन में जब बिठा दी जाती है तो वहीं से उसका प्रभाव शुरू होता है। यानी जब तक आपको नहीं बताया जाए तब तक आप पर उस चीज का प्रभाव नहीं होता। तो अगर आप सोचते हैं कि वो तांत्रिक शक्तियां हैं, कोई दूर बैठा व्यक्ति भी तंत्र कर देता है, आपका नाम लेके कर देता है, वैसा कर देता है
है ना, काला पीला नींबू कर देता है या मिर्ची डाल देता है, कुछ भी जो भी है वो सारी विधियां कर देता है। तो ये विधियां करने की जरूरत क्यों होती है? आपके अंतर मन में इफेक्ट करने के लिए कि तुम पर हमने कुछ कर दिया है, इसलिए आपको दृश्यमान रूप से बताने के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। नींबू है वो तो वैसे हम रोज दाल वगैरह में लेके खाते हैं, उसका नींबू का शरबत भी पीते हैं, और उसी नींबू के ऊपर कुछ काला पीला करने से आपके ऊपर तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव हो गया। तो ये क्या है? तो इस चीज को आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि तांत्रिक शक्तियां कुछ नहीं होती है, वो आपके अंतर मन का विश्वास है। आपके अंतर मन में ऐसा विश्वास बैठ गया कि तांत्रिक शक्तियां होती है और उसने मुझ पर प्रभाव कर दिया है, इसलिए वो आप पर प्रभावी है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, ये सब जाना, लेकिन उसका ऐसे समझाने से कोई समझ नहीं पाया। जब नहीं समझ पाए तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए वापस उस तांत्रिक शक्तियों को तोड़ने का विधान बनाया कि इस पूजा से तांत्रिक शक्तियां उसके चढ़ जाती है और इस विधान से निकल जाती है। तो अंतर मन में ये बिठाया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा बड़ा तांत्रिक है, ये उस तांत्रिक के द्वारा किए हुई तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता रखता है और ये कर सकता है, ऐसा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बताया जाता है, उससे उसकी तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो जाती है। एक कभी कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि तामसिक शक्तियां सात देव शक्तियों के बराबर चलती है। उसको उसको अलग ही व्याख्या कर दी थी, तो वो गीता वाला ही तामसिक था, तामसिक शब्द था वही था, लेकिन उसको तामसिक शक्तियां, तांत्रिक शक्तियां, वो सारी उसकी व्याख्या है, उसका फैलाव मात्र है। कृष्ण भगवान ने जो गीता में 3 गुण गए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, जो तमोगुण और तम की प्रवृत्ति है ना, उसी का विस्तारित रूप, उसी की व्याख्या और उसी को एक्सप्लेन किया है। अन्य अन्य लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की, तब वो जाके तामसिक शक्तियां बन गई और वो सारे लोगों के दिमाग के अंदर घर कर गई। अभी वर्तमान में कल की भगवान का जो अवतार हुआ है, हमारे गुरुदेव का जो अवतरित हुए, गुरुदेव रूप में कल की भगवान अवतरित हुए हैं, उनके हाथ में तलवार है, दुधारी तलवार, दोनों तरफ से काटती है, तो वो तामसिक शक्तियों को काटती है। यानी आपके अंतर मन में बैठे हुए उस तामसिक विचार की शक्तियों का विश्वास जो भी है, उसे नष्ट करता है। वो गुरुदेव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसका इसमें भी, इस दर्शन में भी गुरुदेव के भी काफी शिष्य है, वो तामसिक शक्तियों को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं एक स्टेज पर आकर, और मेरा मानना है कि वहां आकर ही उनकी साधना रुक जाती है। कई साधकों का मानना है कि गुरुदेव की शक्ति सात्विक सत्ता के बराबर में तामसिक शक्तियां भी होती है। कैसे हो सकती है? प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, आप मुझे प्रकाश में अंधेरा करके बता दीजिए। प्रकाश भी यहाँ है और अंधेरा भी है, तो कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो देव शक्ति, सात्विक शक्ति, परम शक्ति, जो परम परमात्मा की शक्ति है, उसका जहां अभाव होता है वहां पर तामसिक वृत्ति है, और उस तामसिक वृत्ति से उत्पन्न जो शक्ति, जो वाइब्रेशन पैदा होता है, वही तामसिक शक्ति है। और जहां पर सात्विक शक्ति है वहां पर तामसिक शक्ति हो ही नहीं सकती। ऐसा वो कोई अलग से नहीं है, अलग से कोई बड़ा सा राक्षस या ऐसा कोई उसका तामसिक शक्तियों का अलग से कोई देवता नहीं है। देवता यानी जो भी राक्षस समझो आप, कि भाई वो उसको जनरेट कर रहा है, शक्तियों को पैदा कर रहा है, उसको आश्रय दे रहा है, उन शक्तियों को बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सात्विक शक्तियों का जहाँ अभाव होता है वहां तमोगुण होता है, और तमोगुण यानी लोभ, मोह, लालच, अहंकार, ये सारी तामसिक शक्तियों का एक प्रकार से द्योतक है। तामसिक शक्ति यानी कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है,
तमोगुण है वही तामसिक शक्ति है, और कोई तामसिक शक्ति अलग से उसका कोई साम्राज्य या अलग से उसका राज्य नहीं है। लेकिन वो इतनी तमोगुण इतना जब फैल गया, सभी के मन मस्तिष्क में अभी बैठा हुआ है, और उसका वही प्रभाव है। तमोगुण का मानव मात्र पर सब पर है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा था, तो उसमें ऐसा था कि बुराई करके लोग झूठ का सहारा लेके, असत का सहारा लेके आगे बढ़ गए, धनवान हो गए, भौतिक सुखों को प्राप्त कर लिया, तो वो अखंड साम्राज्य हो गया उसका। क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि आज से पहले भी जिन्होंने झूठ फरेब किया वो तो सुखी हो गए, और जो सही रास्ते पर चल रहे थे उनको उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि तामसिकता अंधकार का अखंड साम्राज्य है। अंधकार का अखंड साम्राज्य है, तो करना क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, और वो हमें सिर्फ गुरुदेव ही ले जा सकते हैं। वो हमें गुरुदेव ही ले जा सकते हैं। और फिर गुरुदेव जब हमें प्रकाश की ओर ले ही जा रहे हैं, तो फिर अंधकार वहां नहीं रह सकता, उसके साथ उसके इक्वल नहीं चल सकता। प्रकाश है तो अंधकार रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जहां पर गुरुदेव हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पण है, गुरुदेव के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव की अहेतु की कृपा है और गुरु मंत्र का जाप है, वहां पर किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की तामसिक शक्ति या तामसिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सात्विक शक्ति है, प्रकाश है, और जहाँ पे प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। कल्कि की तलवार के द्वारा वो काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।